नमस्कार दोस्तों, क्या हाल है। मैं हूँ शीतल और ड्रामा एक्सपो में आपका स्वागत है। अब तक आपने देखा कि मृत जोंग यूना का केस सॉल्व हो गया, पर अब खुद को बचाने के लिए साइको एमएलए कुछ तिगड़म करने वाला है। आइए देखते हैं मजा आएगा। एपिसोड की शुरुआत अपनी हाइपर अलबेली से होती है, जो आज बहुत खुश है क्योंकि इसके कैप्टन साहब का सस्पेंशन पीरियड खत्म हो गया है। डिपार्टमेंट के सारे लोग कैप्टन साहब की वापसी पर बहुत खुश हैं और उनके स्वागत के लिए केक भी लेकर आए हैं। सब चीज बिल्कुल ठीक हो चुकी है, पर अभी भी एक इंसान की कमी है, इनके डिपार्टमेंट के काबिल ऑफिसर इंस्पेक्टर ताक मिनसू। ये लोग उन्हें आज भी बहुत मिस करते हैं। एनीवे, उसके बाद ये लोग एक मीटिंग करते हैं और कैप्टन साहब के एब्सेंस के दौरान जो जो भी हुआ था उन्हें रिपोर्ट देते हैं, जिसमें पता चलता है कि साइको एमएलए के घर पर छापामारी करने पर इतने सारे नशीले ग्लूकॉन डी पाउडर मिले हैं और इन नशीले ग्लूकॉन डी पाउडर को प्यूपिल नाम से जाना जाता है। क्योंकि ये लोग नारकोटिक्स यूनिट से हैं, तो इन्हें इनके जिले में कौन कौन से नशीले ग्लूकॉन डी पाउडर का धंधा होता है इन सब की खबर है। पर ये प्यूपिल नामक ग्लूकॉन डी पाउडर नया माल है, जिसके बारे में इन्हें ज्यादा जानकारी नहीं है। ये लोग उन लोगों को ढूंढने की कोशिश में लगे हैं जो प्यूपिल नामक ग्लूकॉन डी पाउडर को बेचते हैं, पर बहुत कोशिशों के बावजूद भी उनका कुछ भी पता नहीं चल पा रहा। प्यूपिल नामक ग्लूकॉन डी पाउडर बहुत ही टॉप क्वालिटी और प्रीमियम ग्रेड का ग्लूकॉन डी पाउडर है, इसीलिए इसका दाम भी काफी ज्यादा है। जी हाँ, ग्लूकॉन डी पाउडर्स के भी क्वालिटीज और ग्रेड्स होते हैं। तो क्या नाचो सबकी बातें सुनने के बाद कैप्टन साहब बोलते हैं, तो इसका मतलब है कि इंस्पेक्टर ताक मिनसू की हत्या उन्हीं लोगों ने करवाई है जो इस प्यूपिल नामक नशीली ग्लूकॉन डी पाउडर का धंधा करते हैं। इस पर एक दूसरा ऑफिसर जो बाकी ऑफिसर्स के मुकाबले कम अनुभवी और डिपार्टमेंट में सबसे जूनियर है, वो बोलता है वो सैमसंग हो, अब मेरा मतलब है वो सिमसंग हो, जिसने इंस्पेक्टर ताक मिनसू को मारा। वो तो लो क्वालिटी का सस्ता वाला नशीले ग्लूकॉन डी पाउडर का सेवन करता था। तो आप लोगों को सच में लगता है कि उसका किसी भी तरीके का कोई भी कनेक्शन उन टॉप क्वालिटीज के महंगे ग्लूकॉन डी पाउडर बेचने वालों से होगा? ये सुनकर एक दूसरा ऑफिसर बोलता है, तुम बेवकूफ हो क्या? अगर कोई नया रेस्टोरेंट खुलता है तो सब लोग उसके खाने को चखना चाहते हैं। उधर एंटी करप्शन यूनिट में जी हुजूर सुयल को खूब चढ़ा रहा होता है, उसे तारीफों के पूल से भर रहा होता है। Cause why not? इसी की वजह से तो आज पूरे शहर में डिपार्टमेंट की वाहवाही हो रही है। उनकी बातें सुनकर सुयल भी मस्त मखमल की जूती भिंगोकर उनके मुंह पर मारता है। हाँ? मेरा मतलब है, सुयल बोलता है कि मैंने ज्यादा कुछ थोड़ी किया, वो तो बस आपका और कमिश्नर साहब का रहम था जो मुझे इस मौत के कुएं में अकेले फेंक दिया मरने के लिए। आप दोनों तो बहुत महान हैं, आप दोनों की कृपा के बिना ये सब थोड़ी हो पाता। Emotional damn it। जी हुजूर बोलता है, अरे मेरे बच्चे, तुम्हारी ये मखमल की जूती भिगो कर मारने की जो कला है ना, क्या बताऊं, लाजवाब है। पर आज मुझे इसका बुरा नहीं लगा, बल्कि आज तो तुम मुझे बहुत क्यूट लग रहे हो। कुछ भी? सुयल बोलता है, वैसे मुझ पर जो इन्वेस्टिगेशन चल रहा था उसका क्या? कहीं उस साइको ने पूरी तरह से मेरी मैयत की तैयारी तो नहीं कर दी? आपको तो पता ही है कि मैंने कितने तिकड़मबाजी करे हैं। कुछ करो सर, अपनी पहुंच का इस्तेमाल करो, मुझे बचाओ, इस झंझट से निकालो। अगर आपको नहीं समझ आ रहा है कि ये क्या बात कर रहा है, तो ये देखिए। आपको तो पता ही है कि सिरफिरे के अपीयर होने से पहले अपना चिंदी लौंडा एक भ्रष्टाचारी ऑफिसर था, राइट? तो वो साइको एमएलए अपने दोस्त, यानी कि वो सीनियर प्रोसिक्यूटर जिसके अंदर ये जूनियर प्रोसिक्यूटर काम करता है, उसकी मदद से इस जूनियर प्रोसिक्यूटर के जरिए चिंदी लौंडे का कच्चा चिट्ठा खुलवा रहा है। जब ये दोनों डिपार्टमेंट ऑफिस पहुंचते हैं तो देखते हैं कि इन्वेस्टिगेशन टीम इनके सारे फाइल्स, रिकॉर्ड, सारी चीजें जब्त कर रही है। ऐसा लग रहा है जैसे कि छापामारी चल रही है। इससे पहले कि सुयो समझे कि ये सब हो क्या रहा है, घर से कॉल आ जाता है और पता चलता है कि कुछ लोग छापामारी करने के लिए घर भी पहुँच गए हैं। End of flashback। जी हुजूर बोलता है, मैंने तो सुना है कि उन्होंने इन्वेस्टिगेशन बंद कर दिया। तुम्हें नहीं पता था? सुयल बोलता है, नहीं। जी हुजूर बोलता है, गजब, मैं तो खामखा इम्प्रेस हो रहा था कि तुमने अपने इन्वेस्टिगेशन को बीच में कैसे रुकवा दिया। तो तुमने उन्हें इन्वेस्टिगेशन रोकने के लिए नहीं मनाया? सुयल बोलता है, नहीं। अब दोनों हैरान कि ये हुआ कैसे।
फिर सच्चाई जानने के लिए अपना चिंदे लौंडा उसी प्रोसिक्यूटर को कॉल करता है जो इसकी इन्वेस्टिगेशन कर रहा था, और तब पता चलता है कि सुयोल पर चल रहा इन्वेस्टिगेशन इसलिए बंद हो गया क्योंकि इसने अपने सारे ब्लैक मनी को वाइट कर लिया है। सुयोल ने अपने सारे पैसे ड्रीम यूथ शेल्टर नामक एक अनाथालय में दान कर दिए। प्रोसिक्यूटर अपने चिंदी लौंडे से बहुत इम्प्रेस है कि इसने कितना अच्छा और भला काम किया है, और अपना चिंदी लौंडा कंफ्यूज है कि ये कब हुआ। वो अपना बैंक बैलेंस चेक करता है। 2 अकाउंट तो जीरो बैलेंस के साथ बिल्कुल नील होते हैं और तीसरे में सिर्फ 52 ऑन होते हैं, यानी कि 3 रुपए 15 पैसे। अरे मुझे चक्कर आने लग गया अब। उसके बाद वो ड्रीम यूथ शेल्टर जाकर पैसे वापस मांगता है, पर दान किए हुए पैसे कभी वापस होते हैं? सुयोल भी लाइक वो मैं नहीं था, उस सिरफिरे ने दान किया है। आई नो कि मेरी बातों का कोई सेंस नहीं है, पर वो मैं नहीं था यार, वो मैं नहीं था। ओ सिरफिरा, मैं पागल हो जाऊंगा। उसके बाद उसी अनाथालय के छत पर खड़े होकर वो सिरफिरे को बाहर बुलाता है, पर वो बाहर नहीं आता। सुयोल बोलता है तुम बाहर नहीं आओगे? ठीक है, फिर आज हम दोनों यहीं मरेंगे, और बिल्डिंग के रेलिंग पर चढ़ जाता है। फिर बोलता है मैं 10 तक गिनूंगा, अगर तब भी तुम बाहर नहीं आए तो आज हम दोनों की मौत यहीं से कूद कर होगी, और काउंटिंग शुरू करता है। काउंटिंग 5 तक पहुंच जाती है, पर सिरफिरा प्रकट नहीं होता। अब सुयोल के फटके 4 की सच में कूदना पड़ेगा क्या? वो बिल्डिंग के नीचे देखते हुए डरते हुए बोलता है 6। तभी पागल है क्या साले, मैं गिर जाता तो। सिरफिरा हंसते हुए बोलता है क्या हुआ, मैंने तुझे जेल जाने से बचाया, इसलिए तू मुझे थैंक्स करना चाहता है क्या? फिर प्लेग्राउंड में खेल रहे बच्चों की तरफ देखकर बोलता है देखो तो कितना अच्छा लग रहा है, तुम्हारे दान की वजह से आज कंट्री का फ्यूचर और भी ज्यादा ब्राइट हो गया, और हंसने लगता है। सुयोल अपना गुस्सा कंट्रोल करते हुए बोलता है पर इतने सारे जगहों में से तूने यही अनाथालय क्यों चुना? हाँ, सिरफिरा बोलता है गुड क्वेश्चन। यू आर अ गुड क्वेश्चन। इतने सारे अनाथालयों में से मैंने ड्रीम यूथ शेल्टर ही क्यों चुना? पता नहीं क्यों। ओए तू बता, मैंने यही जगह क्यों चुना? सुयोल उबलते गुस्से पर कंट्रोल करते हुए बोलता है यहाँ मेरी मौत आ रही है और तुझे मजाक सूझ रहा है? मैं सच में यहाँ से कूद जाऊंगा और हम दोनों मर जाएंगे। सिरफिरा हंसकर बोलता है साला फट्टू कहीं का, तू और यहाँ से कूदेगा? सुयोल बोलता है तुझे क्या लगता है मैं नहीं कूद सकता? फिर उसका गिरेबान पकड़कर बोलता है साले कमीने, तुझे पता भी है कितनी मुश्किल से मैंने वो पैसे कमाए थे? तुझे कोई आइडिया भी है कितने पापड़ बेलने पड़े थे मुझे? खुद को छुड़ा कर सिरफिरा उसका गिरेबान पकड़ लेता है और गुस्से से बोलता है क्या क्या करके तूने वो पैसे कमाए? हाँ, अरे हाँ, उस साइको एमएलए जैसे लोगों के तलवे चाटकर, उस खूनी के सामने अपने घुटनों पर बैठकर गिड़गिड़ाते हुए भीख मांग के कि वो तुझे बख्श दे। यही सब करके तो तूने धीरे धीरे करके इतने सारे पैसे जुटाए। जरूर बहुत मुश्किल का काम रहा होगा, है ना? सुयोल के पास इसका कोई जवाब नहीं होता। सिरफिरा बोलता है तूने मुझे शर्मिंदा कर दिया, तूने अभी भी अपना सबक नहीं सीखा। तेरे जैसे इंसान को तो मर ही जाना चाहिए, मर जा साले। उधर अपनी हाइपर अलबेली और कैप्टन साहब पूछताछ करने के लिए उस साइको एमएलए से मिलने जाते हैं। कैप्टन साहब बोलते हैं आप इंस्पेक्टर ताकमिंसू को जानते हो, जो हमारे नार्कोटिक्स यूनिट के एक ऑफिसर थे? साइको बोलता है मैं उसे क्यों जानूंगा। हाइपर अलबेली बोलती है वो तुम्हारी ही नशीली ग्लूकोन-डी पाउडर की सच्चाई सबके सामने लाने के लिए सबूत इकट्ठी कर रहे थे जब उनकी हत्या हो गई, और उनकी खबरी जोंग यूना की भी। अब सच सच बताओ, इंस्पेक्टर ताकमिंसू को भी तुमने ही मारा है ना? साइको बोलता है अच्छा, तो वही वो कमीना था जिसने जोंग यूना को खबरी बनाकर मेरे पास भेजा था। बहुत अच्छा हुआ, उस कमीने के साथ यही होना चाहिए था। हाइपर अलबेली गुस्से से खड़ी होकर बोलती है तेरी तो। साइको एमएलए बोलता है मैंने उसे नहीं मारा। फिर कैप्टन साहब साइको एमएलए के घर में बरामद हुए उन ग्लूकोन-डी पाउडर्स के फोटोज दिखाकर बोलते हैं ये सब आपको किसने दिया? साइको बोलता है अच्छा, तो आपको ये जानना है कि मुझे ये सब किसने दिया? ठीक है, ध्यान से सुनिए, ये सब मुझे उस कमीने ताकमिंसू ने दिया है। साले तेरी तो, या शायद नहीं। इधर अपना चिंदी लौंडा अपना सारा सामान अपनी माँ के घर में शिफ्ट करवा लेता है। तो जाहिर सी बात है अब इसके पास पैसे तो है नहीं जो ये अपने उस आलीशान घर का रेंट दे पाए। मैं गरीब हूँ। इनका ये प्यारा सा घर जो इनके हिसाब से छोटा है और जहाँ ऑलरेडी इतना सारा सामान भरा हुआ है, वो सुयोल के आलीशान घर से लाए हुए सामानों की वजह से और भी ज्यादा भर जाता है, जिस वजह से माँ उस पर भड़क रही होती है।
तभी घोंचू डोंगियो सुयोल का लाया सूट पहनकर उसे चिढ़ाने आ जाता है। सुयोल भी लाइक ओए उतार उसे। तभी माँ बोलती है वैसे तुम यहाँ कब तक रहने वाले हो? ये मत सोचिएगा कि माँ सुयोल को भगाने की सोच रही है, ना ना। एक्चुअली जैसा कि मैंने पहले भी बताया था कि कोरिया में बड़े हो जाने के बाद बच्चे अलग रहते हैं। इसका मतलब ये है कि अगर अलग अलग रह रहे हैं तो जाहिर है कि वेल टू डू है, मतलब अच्छे से खा कमा रहे हैं और अपने पेरेंट्स पर डिपेंड नहीं है, राइट? हाँ, तो माँ इससे ये सवाल इसीलिए कर रही है ताकि ये जान सके कि सुयोल ज्यादा प्रॉब्लम में तो नहीं है ना, इसका काम तो ठीक ठाक चल रहा है ना। अच्छा। माँ की बात सुनकर सुयोल भी लाइक ज्यादा नहीं, बस 1 महीने बाद मैं यहाँ से चला जाऊंगा, ठीक है? तभी से फिर उसके सिर पर एक टपली मारता है और बोलता है माँ से तमीज से बात करो, और फिर पूरे घर में इधर उधर घूमने लगता है। ऑब्वियसली माँ और घोंचू डोंगियोल इसे नहीं देख पा रहे हैं क्योंकि ये सुयोल का इमेजिनेशन है। एनीवे, एक तरफ घोंचू डोंगियोल है जो घोंचू पंथी करता रहता है, दूसरी तरफ माँ की खिटपिट, और तीसरी तरफ ये सिरफिरा जिसके तो क्या ही कहने। इस सिचुएशन को मद्देनजर रखते हुए अपना चिंदी लौंडा भी लाइक ये 3 और मैं अकेला, खैर कोई ना, ये भी झेल लेंगे। उसके बाद दूसरे दिन से अपने चिंदी लौंडे की सफरिंग चालू। मीटिंग चल रही है तो वो मीटिंग पर ध्यान नहीं दे पा रहा क्योंकि मीटिंग रूम के बाहर बैठा सिरफिरा उसे बाहर से ही इरिटेट कर रहा है। सुयोल अपनी धन्नो पर सवार होकर कहीं जा रहा है तो सिरफिरा भी उसके साथ बैठकर उसे इरिटेट कर रहा है। इवन बेचारा नहा रहा है तो सिरफिरा वहाँ भी उसका पीछा नहीं छोड़ रहा। ये बेचारा इतना पागल हो जाता है कि प्लेग्राउंड आकर खेलने लगता है ताकि यहाँ तो वो आकर परेशान नहीं करेगा ना, पर नहीं, सिरफिरा यहाँ भी पहुँच जाता है। इरिटेट होकर सुयोल उसे शीशों से गिरा देता है और इस बार चिंदी लौंडे की जगह सिरफिरे के मुंह से निकलता है आए दैया, मार डाला रे। फिर सुयोल उसके पास आकर बोलता है आगे पीछे डोलते हो घबरों की तरह, क्यों देखते हो मुझको यूं बेसब्रों की तरह, क्या मेरे दीवाने। सुयोल बोलता है तुम्हारी कोई जिंदगी नहीं है क्या? क्यों बेवकूफों की तरह मेरे आगे पीछे मंडराते रहते हो? फिर उसे उठाकर बैठाता है और बोलता है अब से हम एक शेड्यूल बनाएंगे और अपने अपने टाइम पर अपनी अपनी जिंदगी जिएंगे, ठीक है? देखो मैं बहुत दयालु हूँ, इसलिए मैंने तुम्हें दिन भर के 4 घंटे दिए, उस दौरान तुम्हें जो करना हो तुम कर सकते हो। सिरफिरा खुश होकर बोलता है 4 घंटे? चिंदी लौंडा बोलता है हाँ 4 घंटे, आधी रात से लेकर के सुबह के 4 बजे तक। आए दैया, मार डाला रे। सुयोल भी लाइक ठीक है, आधी रात से सुबह की रोशनी निकलने तक का सारा समय तुम्हारा, लेकिन दिन का टाइम मेरा होगा। पर सिरफिरा नहीं मानता। सुयोल उसे कन्विंस करने लगता है कि मान जाना मेरे बाप, मेरी एक दुखियारी माँ है जिसने अपने बुढ़ापे के लिए पैसे नहीं बचा कर रखे, और एक घोंचू भाई है जो बहुत ही घोंचू है, और तुम्हारी कृपा से अब मेरे पास पैसे भी नहीं बचे हैं, मुझे काम करके उनका लालन पालन करना है, प्लीज मान जाना। सिरफिरा फिर भी नहीं मानता। सुयोल बोलता है इस एरिया में बहुत से बुरे लोग हैं, तुम उन सबको पकड़कर चुन चुन के मारना, मैं कुछ नहीं बोलूंगा, सच में अब तो मान जाओ। सिरफिरा बोलता है लेकिन मैं तुम पर भरोसा कैसे कर लूं? तुमने फिर से कोई तिगड़मबाजी करी तो? उसके बाद वो एक आदमी से अपने घड़ी में एक हिडन कैमरा फिट करवाता है जिसमें ऑडियो रिकॉर्डिंग भी होती है, ताकि दिन भर में अपना चिंदी लौंडा जो कुछ भी करे कैमरे की मदद से सिरफिरा वो सब कुछ रात को देख सके। इस तरह से दोनों अपने अपने टाइम पर अपनी अपनी जिंदगी शांति से जी सकेंगे और सिरफिरा सुयोल पर नजर भी रख पाएगा। मस्त प्लान है। उसके बाद दिखाया जाता है कि अपना बाहुबली जेसियन पुलिस स्टेशन में जाकर सभी पुलिस ऑफिसर्स के फोन को जब्त कर रहा होता है, क्योंकि सूत्रों से इसे खबर मिली है कि इस लंका में कोई विभीषण है। मेरा मतलब है कि इनकी कार्यवाही की खबर कोई लीक कर रहा है। अच्छा। सबका फोन जब्त करने के बाद जेसियन मैसेज करके सुयोल को बताता है कि काम हो गया। फिर अपना चालबाज चिंदी लौंडा फोन पर बात करने का नाटक करते हुए बोलता है ठीक है जेसियन, मैं यहाँ कार पर बैठा इंतजार कर रहा हूँ, तुम अपना काम आराम से खत्म करके आओ। और चुपके से अपने कैमरा वाली घड़ी का कैमरा ऑफ करके उसे निकाल कर अपनी धन्नों पर रख देता है। बेसिकली अपने शाने लौंडे का चचेरा भाई, यानी कि ये चिंदी लौंडा इतनी शान पत्ती इसीलिए कर रहा है ताकि जब रात को इसका टाइम खत्म होने के बाद सिरफिरा घड़ी वाले कैमरे से पूरे दिन का ब्यौरा ले तो उसे पता ना चल पाए किसने कोई तगड़मबाजी करी है, क्योंकि कैमरा तो ऑफ है, इसलिए सिरफिरा देख नहीं पाएगा कि ये क्या करने वाला है, और उसे यही लगेगा कि अपना चिंदी लौंडा अपनी धन्नों पर बैठकर जेसियन के आने का इंतजार कर रहा है और कुछ टेक्निकल इश्यूज की वजह से कैमरा ऑफ हो गया है। वो एक बार ऑनर के पास जाता है जो पहले डिटेक्टिव हुआ करता था पर अब बार चलाता है। ये भी रिश्वत लेने के इल्जाम में फंसा था और अपने चिंदी लौंडे ने ही इसका केस रफा दफा किया था।
अपना चिंदी लौंडा यहाँ इसलिए आया है क्योंकि ये तो फिलहाल गरीब है और इसे पैसे कमाने हैं। तो इसके लिए जल्द से जल्द पैसे कमाने का सबसे आसान रास्ता क्या होगा? यही ना कि ये दोबारा उन सब लोगों के पास जाकर उन्हें धमकाए ताकि वो लोग इसे रिश्वत देकर अपना पल्ला झाड़ ले। क्योंकि जाहिर सी बात है, जिन लोगों ने अपने चिंदी लौंडे को रिश्वत देकर अपना केस रफा दफा करवाया था, वो लोग अब साधु बाबा बन करके तो बैठे नहीं होंगे। ऑब्वियसली सब लोग अभी भी अपना इलीगल धंधा चला ही रहे होंगे, राइट? हाँ, तो इस आदमी को धमकाने के लिए अपना चिंदी लौंडा उसका बही खाता मांगता है। अब जाहिर सी बात है, ये बार ओनर अपने चिंदी लौंडे को अपना बही खाता तो नहीं दे सकता, क्योंकि उसने अपने सारे इलीगल धंधों की एंट्रीज उसमें कर रखी है। अगर इसका बही खाता सुयोल के हाथ में आ गया तो सुयोल तो इसकी पुंगी बजा सकता है। तो इस केस में अब ये क्या करेगा बताइए? एग्जैक्टली, रिश्वत। ये सुयोल को पैसे खिलाएगा और इसी तरह से सुयोल का अकाउंट और पॉकेट फिर से माला माल हो जाएगा। अब समझ आया कि ये रिश्वतखोर चिंदी लौंडा कैसे अपनी झोली भरता है। फिर दिखाया जाता है कि उसी बार के सारे आदमी अधमरी हालत में नीचे पड़े हुए हैं और अपना सिर फिरा मस्त बही खाता देख रहा है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि इसे कैसे पता चला, राइट? एक्चुअली अपना सिर फिरा अपने चिंदी लौंडे के रग रग से वाकिफ है। इसे अच्छे से पता था कि चिंदी लौंडा फिर से कोई ना कोई तिगड़म जरूर करेगा, इसीलिए इसने अपने चिंदी लौंडे के फोन में एक रिकॉर्डिंग डिवाइस लगा दी थी। अब इसे कहते हैं नहले पर दहला। अपना सिर फिरा तो चिंदी लौंडे से भी ज्यादा स्मार्ट निकला यार। एनीवे, तभी बार ओनर वहाँ आ जाता है और वहाँ की हालत देखकर पूछने लगता है कि ये सब क्यों किया। सुयल रूपी सिर फिरा उसे भी एक घूंसा मारता है और फिर वो रिश्वत वाले पैसे जो उसने सुयल को दिए थे उसके मुंह पर मारता है और बोलता है ये तुम और तुम्हारे इन जमुरों के इलाज के लिए। उसके बाद अगले दिन अपना चिंदी लौंडा उस नागिन सेठ, मेरा मतलब है उस साइकेट्रिस्ट के पास जाकर पूरा पागल हो रहा है कि सिर फिरे नामक आफत ने मेरी जिंदगी तबाह कर दी है। ये इतना पागल हो चुका है, इतना हाइपर हो चुका है कि हाइपर गिरी में अपनी हाइपर अलबेली को भी पीछे छोड़ देता है। लेकिन तभी अचानक से बेचारे की गर्दन अटक जाती है और उसके बाद दिखाया जाता है कि अपना चिंदी लौंडा सोया हुआ है और इसे स्लाइन चढ़ रहा है। जब इसकी नींद खुलती है तो ही स्टिल एंग्री और जल्द से जल्द उस सिरफिरे को अपनी जिंदगी से निकालना चाहता है। नागिन सेठ बोलता है अगर ये सब ऐसे ही चलता रहा तो जल्द ही आप इस दुनिया से कल्टी मार लोगे। आपने जो ये कैमरे वाली तरकीब निकाली है, इससे आपकी दूसरी पर्सनालिटी यानी कि उस सिरफिरे को और भी ज्यादा दिक्कत हो रही है ये जानने में कि आप दिन भर में क्या क्या करते हो, क्योंकि आप दोनों के बीच हुई इस डील की वजह से वो दिन के टाइम पर नहीं आ पाता या फिर उस दौरान आपके ख्यालों को इंटरप्ट नहीं कर पाता, जिस वजह से आपकी दोनों पर्सनालिटी अब और भी ज्यादा सेपरेट हो गई है। आपकी दूसरी पर्सनालिटी जितनी स्ट्रांग होती जाएगी उतनी ही आपके कंट्रोल से बाहर होती जाएगी और आप अपना होश खोते जाओगे। बार बार इस तरह से आपके पर्सनालिटी का चेंज होना, दिन में कोई और रात में कोई और, आपको क्या लगता है आपका शरीर ये सब झेल पाएगा? देखिए सर, सभी लोगों के लिए सोना जरूरी होता है, बिना नींद के आपकी मौत हो सकती है। अगर ये सब ऐसे ही चलता रहा तो आपके पास अब ज्यादा दिन नहीं रह गए हैं। या तो आपकी रियल पर्सनालिटी ही गायब हो जाएगी या फिर थकावट की वजह से आपकी मौत हो जाएगी। आपका अस्तित्व खतरे में है। ये सब सुनकर सुयल बहुत परेशान हो जाता है। उधर वो साइको अपने लॉयर के फोन से माफिया गैंग की स्वैगर वुमनिया से बात करता है, जिसमें फाइनली पता चल ही जाता है कि स्वैगर वुमनिया का नाम योंग है। एनीवे, साइको स्वैगर वुमनिया योंग को बताता है कि नारकोटिक्स यूनिट के लोग साइको से पूछताछ करने के लिए आए थे। बेसिकली ये इसे ये सब इसीलिए बता रहा है ताकि स्वैगर वुमनिया कैसे भी करके इसे पुलिस के चंगुल से बाहर निकाले, वरना ग्लूकॉन-डी पाउडर के केस में साइको के साथ साथ ये भी तो फंस जाएगी ना। मालूम है तेरे बाप को मत सिखा, चल। अब स्वैगर वुमनिया योंग गहरी सोच में है कि क्या किया जाए। फिर दिखाया जाता है कि जेल के सब कैदी लाइन बनाकर कहीं जा रहे होते हैं, तभी एक कैदी पीछे से आकर किसी चीज से साइको के पेट में मार मार कर उसे घायल कर देता है। उधर अपना चिंदी लौंडा सोने की पूरी कोशिश कर रहा होता है, पर अपने बड़े भाई घोंची डोंगियोल की वजह से नहीं सो पा रहा होता। अंत में एक नाइट म्यूजिक लगाकर आंखों को कवर करके सो जाता है, पर जैसे ही 12 बजता है सिर फिरा जाग जाता है। वो अपना स्पोर्ट्स सूट पहने बाइक पर सवार होकर हाइपर अलबेली के घर के बाहर पहुंचकर फूलों का गुलदस्ता हाथ में लिए उसकी घर की ओर प्यार से ताड़ने लगता है। तभी सौभाग्य से हाइपर अलबेली का कॉल भी आ जाता है। अब तो सिर फिरे की खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं रहा। वो शर्माते हुए कॉल रिसीव करता है, पर जैसे ही हाइपर अलबेली की आवाज सुनता है, शर्म के मारे उसकी बोलती बंद हो जाती है। हाइपर अलबेली उससे फोन पर बात कर रही होती है, पर उसे फोन पर बात करने के बजाय वो उसे मैसेज कर रहा होता है। शी बी लाइक, जब मैं तुमसे फोन पर बात कर रही हूँ तो तुम मैसेज क्यों कर रहे हो? हाँ, इस पर वो शर्माने वाला एक साइन भेजता है।
फिर पता चलता है कि सुयल रूपी ये सिरफिरा हर रोज रात को एक फूलों का गुलदस्ता हाइपर अलबेली के दरवाजे पर छोड़ जाता है। पर एक दिन ऐसा करते हुए हाइपर अलबेली ने उसे देख लिया, लेकिन इससे पहले कि वो उसे कुछ पूछे वो वहाँ से भाग गया। इसीलिए आज यही सब पूछने के लिए हाइपर अलबेली ने उसे कॉल किया है। वो उससे पूछ रही होती है कि आजकल तुम्हें हो क्या गया है, तुम ठीक तो हो? पर सिरफिरा उसके लिए एक लंबा सा तारीफ भरा टेक्स्ट लिखने में बिजी होता है और हाइपर अलबेली को कोई रिस्पॉन्स नहीं दे रहा होता। हाइपर अलबेली को लगता है कि सुयल उसे इग्नोर कर रहा है और वो हाइपर होकर फोन काट देती है। ये देखकर सिरफिरा फोन को अपने कान में लगाकर खुसफुसाते हुए बोलता है, हेलो हेलो हुई क्यों? पर फोन तो कट चुका है। सिरफिरा अपना माथा पीटने लगता है। हुईग्यूम के फोन पर कैप्टन साहब का मैसेज आता है कि साइको पर जेल में हमला हुआ था और अभी वो हॉस्पिटल में है। हुईग्यूम दौड़कर हॉस्पिटल पहुंचती है। साइको सो रहा होता है। कैप्टन साहब बताते हैं कि साइको के मुताबिक उन नशीली ग्लूकॉन डी पाउडर का धंधा करने वाले लोगों ने साइको पर हमला किया है ताकि इससे पीछा छुड़वा सके। इसीलिए साइको ने कहा है कि अगर हम इसकी सुरक्षा की पूरी गारंटी लेते हैं तो ये हमें उनके बारे में सब कुछ बता देगा। ये सुनकर हाइपर अलबेली बोलती है, तो एक काम करते हैं, हम इसे दूसरे जेल में शिफ्ट कर देते हैं, लेकिन ये काम हमें आज ही करना होगा क्योंकि मुझे नहीं लगता कि अब ये यहाँ एक रात भी सरवाइव कर पाएगा। इसीलिए अगर हमें इसका स्टेटमेंट चाहिए तो हमें इसे आज ही यहाँ से शिफ्ट करना होगा। उसके बाद पुलिस गाड़ी में बैठाकर ये लोग साइको को दूसरे जेल ले जाने लगते हैं। गाड़ी में साइको के साथ नारकोटिक्स यूनिट से अपनी हाइपर अलबेली और इनके यूनिट का वही नया नवेला सबसे कम अनुभवी जूनियर ऑफिसर होता है जिसने हाल ही में नारकोटिक्स यूनिट ज्वाइन किया है। इस बंदे का नाम योंग जुन है और ये बहुत ही ज्यादा नर्वस है क्योंकि पहली बार इतना जोखिम भरा काम कर रहा है। इसे इतना नर्वस देखकर रिलैक्स करवाने के लिए अपनी हाइपर अलबेली इसे एक टॉफी देती है, लेकिन योंग जुन टॉफी लेने से मना कर देता है, ये बोलते हुए कि ये टॉफी आपकी फेवरेट है, आप अक्सर सबसे छुप कर ये टॉफी खाती हो ताकि किसी को देना न पड़े। अरे वाह, हाइपर अलबेली तो मेरे टाइप की निकली। एनीवे, हुईग्यूम बोलती है, तुम्हें ये सब कैसे पता चला? योंगजुन मुस्कुराते हुए थोड़े शर्म के साथ बोलता है, क्योंकि आप मेरी रोल मॉडल हो, मैं हमेशा आपको ऑब्जर्व करता हूँ। ये सुनकर हुईग्यूम बोलती है, अच्छा ऐसा क्या? वैसे तुम्हारा सोशल स्किल पहले से काफी बेहतर हो गया है। ये सुनकर योंगजुन शर्माने लगता है। हुईग्यूम बोलती है, अब ले भी लो, मैं ये बस तुम्हें ही दे रही हूँ और किसी को नहीं देती। योंगजुन वो टॉफी ले लेता है और खाने लगता है, पर तभी हाइपर अलबेली आगे जाकर देखती है तो पता चलता है कि एक आदमी अचानक से गाड़ी के सामने आ गया है। अंदर बैठा साइको बौखलाने लगता है कि जल्दी चलो, गाड़ी मत रोको, तुमने मेरी सुरक्षा का वादा किया था, एंड ब्ला ब्ला ब्ला। हाइपर अलबेली उसके पास जाती है उसे शांत करने के लिए, लेकिन वो बहुत ही ज्यादा पैनिक कर रहा होता है। और तभी गाड़ी के अंदर सब लोग घायल हो चुके हैं और बेहोश पड़े हैं, पर साइको अभी भी होश में है और एक्सीडेंट की वजह से इसकी हालत खराब है। तभी एक आदमी गाड़ी की खिड़की को काटकर अंदर घुस जाता है। डर के मारे साइको घुड़कते हुए ही भागने की कोशिश करने लगता है, पर गाड़ी हर तरफ से बंद होने की वजह से नहीं भाग पाता। उसके चिल्लाने की आवाज से हुईग्यूम को होश आ जाता है, पर इसकी हालत इतनी खराब हो चुकी है कि ये हिल भी नहीं पा रही। वो बंदा साइको को मार देता है और हुईग्यूम ये सब अपने आंखों से देख रही होती है, पर कुछ भी नहीं कर पाती। साइको को मारने के बाद वो खूनी हाइपर अलबेली की ओर बढ़ने लगता है, लेकिन फिर उसे क्रॉस करके वो ऑफिसर योंगजुन के पास जाता है और उसे भी मार देता है। हुईग्यूम ये सब अपनी आंखों से देखती है, पर कुछ भी नहीं कर पाती। ये चीखना चाह रही है, उस खूनी को रोकना चाह रही है, पर इसकी हालत इतनी खराब है कि इसके मुंह से आवाज तक नहीं निकल रही। और इसी तरह नए नवेले ऑफिसर योंगजुन का ऑफिसर वाला लाइफ शुरू होने से पहले ही खत्म हो जाता है। उसके बाद हुईग्यूम पर इन्वेस्टिगेशन शुरू हो जाता है। साइको और शहीद ऑफिसर योंगजुन के शरीर पर बहुत से जख्म के निशान मिले हैं, क्योंकि उस खूनी ने कुल्हाड़ी से दर्जनों बार हमला करके इन दोनों की जान ली है। और बाकी लोकल पुलिस ऑफिसर्स जो उस दिन गाड़ी में इनके साथ गए थे, उन सब की भी मौत हो चुकी है। बस अपनी हाइपर अलबेली ही बची है। इसीलिए शक की सुई सीधा हाइपर अलबेली पर ही जा रही है कि ये खूनी से मिली हुई है। उस इंसिडेंट की वजह से हुईग्यूम अभी भी सदमे में है और बार बार इसे वही इंसिडेंट और उस खूनी का चेहरा याद आ रहा है। इन्वेस्टिगेशन रूम में बैठी हुईग्यूम बहुत ही परेशान और उदास होती है। तभी दूसरे रूम से सुयोल के चिल्लाने की आवाज आती है। एक्चुअली सिरफिरा सुयोल से लड़ रहा है ताकि वो हुईग्यूम का केस अपने हाथ में ले ले और उसे बचा ले, पर सुयोल ऐसा करने से इनकार कर रहा है। सुयोल और सिरफिरे के चिल्लाने की आवाज, जो ऑब्वियसली दूसरों के नजर में सिर्फ सुयोल के ही चिल्लाने की आवाज है, वो सुनकर हाइपर अलबेली दोनों रूम के बीच में लगे शीशे के पास आ जाती है और बोलने लगती है, सुयोल तुम ठीक तो हो? एक्चुअली ये ऐसा शीशा है जिससे इस तरफ का कुछ नहीं दिखता, पर सामने वाले रूम का सब कुछ दिखता है। एनीवे,
हुईग्यूम को इनके लिए परेशान देखकर सुयल बोलता है इसे अपनी चिंता करनी चाहिए, पागल हमारी चिंता कर रही है, और दूसरी तरफ मुड़ जाता है। सिरफिरा शीशे के इस तरफ से उसके हाथ पर हाथ रखकर बोलता है मैं ठीक हूँ हुईग्यूम। सुयल बोलता है ये कोई ड्रामा चल रहा है, तो कोई मूवी का हीरो है, वो हमें यहाँ से देख भी नहीं सकती पागल कहीं के, और जाने लगता है। सिरफिरा बोलता है इसे बचा लो, मैं चला जाऊंगा। ये सुनकर सुयल रुक जाता है और सिरफिरे की तरफ देखने लगता है। सिरफिरा पीछे मुड़कर इमोशनल होकर बोलता है अगर तुम इसे बचा लोगे तो मैं हमेशा के लिए चला जाऊंगा, दोबारा लौटकर कभी नहीं आऊंगा, समझ में आया कमीने साले। सुयल बोलता है मैं तुम्हें पागल देखता हूँ, तुम्हें लगता है कि मैं तुम पर विश्वास करूंगा। सिरफिरा हुईग्यूम की तरफ देखकर बोलता है हीरोज कभी भी अपने वादे से नहीं मुकरते। ये सुनकर सुयल मान जाता है और माइक ऑन करके बोलता है हुईग्यूम तुम सुन रही हो ना, किसी भी बात की चिंता मत करो, मैं तुम्हें बचा कर रहूंगा। और यहीं पर ये एपिसोड खत्म हो जाता है। तो कैसा लगा ये एपिसोड कमेंट करके जरूर बताइएगा। और हाँ, हमारे सोशल मीडिया अकाउंट्स को भी फॉलो कर लीजिए। अकाउंट्स का लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन में भी है और साथ ही आपके स्क्रीन पर भी स्लैश हो रहा है। अब अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो एक लाइक कर दीजिए, अपने जैसे ड्रामा लवर दोस्तों के साथ इसे शेयर कर दीजिए, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब किए बिना बिल्कुल मत जाइएगा। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं किसी और दिन किसी और वीडियो के साथ, तब तक के लिए अलविदा, जय हिंद।